जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल में दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के सुर्खियों में तो बात की जाए तो बहुत ही अलग लेवल पे सब चीजें जा चुकी है। अभी आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80th सेशन चल रहा है, 80वां अधिवेशन चल रहा है। और उस 80th सेशन में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनने जो स्टेटमेंट दिया, जो उनकी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है ना, उससे बड़े मजेदार मीम्स बन रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम अटैक के बाद जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने भारत को ह्यूमिलिएट किया। पाकिस्तान ने भारत के 7 फाइटर जेट मारे। मतलब जो फाइटर जेट मई के मंथ में 1 थे, जुलाई तक आते 2 हो गए, अगस्त तक आते आते वो 4 से 5 हो गए, सितंबर तक आते आते वो 6 हो गए। आज जब भाई साहब जी स्पीच दे रहे हैं तो उन्होंने बोल दिया कि हमने 7 फाइटर जेट उड़ाए। सबूत क्या है? उनके पास जो उनकी प्रेजेंटेशन बनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर, वो ये सबूत मानते हैं। लेकिन यहां पर भारत की तरफ से जो भारत का प्रतिनिधित्व करने गई हुई है, जिनका नाम है पटेल गहलोत, उनने साफ बोल दिया है कि इफ डिस्ट्रॉयड रनवेज बर्न्ड आउट हैंगर्स लुक लाइक विक्ट्री एज द प्राइम मिनिस्टर क्लेम्ड, पाकिस्तान इज वेलकम टू एंजॉय इट। मतलब अगर आपको उजड़े हुए रनवेज, ठीक है, डिस्ट्रॉय हुई हुई बिल्डिंग, डिस्ट्रॉय हुए मिलिट्री बेस कैंप्स, एयर बेस कैंप, अगर आपको विक्ट्री लगते हैं तो आप इसे बिल्कुल खुशी से अपनी जीत को एंजॉय कर सकते हो। देखिए, कारण यही है कि पाकिस्तान अपनी हार को इसी तरीके से एंजॉय करता है और अपने आवाम को बताने का प्रयास करता है कि नहीं, जीते तो हम है, हारा तो कौन है? भारत। और सबूत के तौर पर वो अपनी आवाम को क्या दिखाता है? पीपीटी, प्रेजेंटेशन स्लाइड, सैटेलाइट इमेज नहीं, प्रेजेंटेशन स्लाइड। उनकी आवाम भी बड़ी मजेदार है, वो इस चीज को मान भी लेती है। अब बात को समझिएगा, कारण यही है कि पाकिस्तान हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे रहता है, क्योंकि उनको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो उनकी सरकार और मिलिट्री ने खाने में परसा, वो उसे मजे से खा लेते हैं, फिर भले ही वो कुछ भी और किसी भी प्रकार का झूठ हो। 1965 में कौन जीता? पाकिस्तान। झूठ। 1975 में कौन जीता? पाकिस्तान। झूठ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस पूरी हिपोक्रेसी का लेवल। अब यहां पर जो बात है, यहां पर भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, इंडिया स्लैम्स शहबाज शरीफ यूएनजीए स्पीच, नो शेम, पाकिस्तान शेल्टर्ड ओसामा बिन लादेन। तो भारत ने उन्हीं की बॉल उन्हीं के पाले में रख दी और यूएनजीए के 80th सेशन में भारत के जो ये प्रतिनिधित्व कर रही है, जिनका नाम है पटेल गहलोत, फर्स्ट सेक्रेटरी इन इंडिया परमानेंट मिशन टू द यूएन, इन्होंने पूरा का पूरा पाकिस्तान का चिट्ठा कट्टा खोल दिया। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, मैं आपको फटाफट जानकारी देता हूं। यहां पर जो पटेल गहलोत जी हैं, उन्होंने एक एक चीज मेंशन करी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि डिस्ट्रॉयड रनवेज, डिस्ट्रॉयड आपके जो मिलिट्री बेसिस है, वो आपको विक्ट्री है, तो हम आपको बताते हैं। आप रिमेंबर करिए मुरिद के, फिर आप रिमेंबर करिए भावलपुर, फिर आप रिमेंबर करिए नूर खान बेस। हमने जिस तरीके की तबाही मचाई है, आपको पता होना चाहिए कि भारत ने क्या सक्सेसफुल और प्रिसाइज अटैक किया था ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। आगे देखिएगा, यहां पर जो नंबर ऑफ आपके मीम्स है, मैं एक प्रकार से थोड़ा सा ट्विटर के लिए आपके लिए कुछ जानकारी लेके आया हूं, जिसमें यहां पर मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। पहली बात तो यहां पर जो इमेज में है, उनका नाम है पटेल गहलोत। यहां देखिएगा, द गिटार प्लेइंग फ्लुएंट फ्रेंच स्पीकिंग इंडियन डिप्लोमेट हु रिप्ड पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ यूएनजीए स्पीच अर्लियर टुडे। तो एक प्रकार से इनकी हॉबी को बताया गया है, मतलब कितनी मल्टी टैलेंटेड है। सिर्फ एक छोटे से स्टेटमेंट में ऐसा सरकास्टिकली ब्रह्मोस मिसाइल दागी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर कि आज पूरे सोशल मीडिया में इनका नाम वायरल हो रहा है। देन एक और ट्वीट है, ब्रेकिंग, आवर अपोजिशन ऑन कश्मीर इज वेल नोन, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ऑन टर्किश प्रेसिडेंट रेकिंग कश्मीर फ्रॉम द यूएनजीए। देखिए, इस पूरे मसले में कल क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं एक डेवलपमेंट, कि जो टर्की के प्रेसिडेंट है, सॉरी, जो टर्की के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है एर्डोगन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो कश्मीर का हिस्सा है ना, ये जो कश्मीर का मसला है, ये प्योरली पाकिस्तान के फेवर में आना चाहिए। इसको लेकर भारत ने बिल्कुल साफ दो टूक बोल दिया है कि पहली बात तो कश्मीर का मसला बायलेटरल है, किसी भी तीसरे देश का इंटरफेरेंस भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत पाकिस्तान के साथ उसी वक्त बातचीत करेगा जब पाकिस्तान से टेरर बेस कैंप, टेररिस्ट बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पहले तो पाकिस्तान वो पहल उठाए कि उसके यहां पर जो आतंकवादी पल रहे हैं वो खत्म कर दे। और पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसका जन्म ही भारत को आतंकवाद के नाम पर खत्म करने के लिए हुआ है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो भारत का क्लियर कट स्टेटमेंट है, बायलेटरल टाई ही होंगे, बायलेटरल टॉक्स ही होंगे और भारत की टर्म्स एंड कंडीशन पर होंगे। और यहां पर टर्की का जो रोल रहेगा उसे तो भारत बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला है, और यही यहां पर स्टेटमेंट है। तो यहां पर फॉरेन अफेयर स्पोक्सपर्सन जो है ऑफिशियल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। अब देखिएगा,
इंडियाज रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान पीएम शरीफ कमेंट्स एट द यूएनजीए। तो यहां पर कुछ पॉइंट है, इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। टिल 9th में पाकिस्तान वॉज थ्रेटनिंग मोर अटैक्स ऑन इंडिया। ऑन 10th में Pakistan army pleaded with India directly to stop fighting. Then, if it destroys runways, burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister Shehbaz Sharif claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. Pakistan is responsible for terrorist attack on innocent civilians in India. तो ये पूरा पाकिस्तान का मसला है। 80th यूएनजीए सेशन चल रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट था आपको पूरी जानकारी है, 7 मई से लेकर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करी, और करीबी क्यों थी आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहलगाम जो अटैक था वो अपने आप में भारत के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग था, और भारत की उसने पॉलिसी को चेंज किया है, दिशा दी है। तभी तो हमने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर टर्मिनेट नहीं है, इट इज जस्ट सस्पेंडेड। मतलब अब अगर पाकिस्तान कुछ करता है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये पाकिस्तान के लिए बोला है भारत ने। तो यहां पर वही है, इंडिया एक्सरसाइज इट्स राइट ऑफ रिप्लाई। भारत ने राइट ऑफ रिप्लाई का अधिकार का यूज किया है। कॉलिंग शरीफ रिमार्क्स एब्सर्ड थिएट्रिक्स, और साफ साफ बोल दिया कि भैया ये तो बिल्कुल, अब एब्सर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है घिनापन भरा। एक थिएटर था जिसमें पाकिस्तान ही बोल रहा था, पाकिस्तान ही एंजॉय कर रहा था, ना कोई एविडेंस ना कोई प्रूफ, बस गए और यूएनजीए जैसे एक सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर उन्होंने ये सब चीजें बोल दिया। प्रेजेंटिंग एविडेंस ऑफ पाकिस्तान हैवी लॉसेस इन द ऑपरेशन सिंदूर। इन में माई कंट्री कन्फंट्रेट अनप्रोवोक्ड अग्रेशन। यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर, इनका स्टेटमेंट सुनिए जरा ध्यान से। इनमें दिस ईयर माई कंट्री कन्फंट्रेट अनप्रोवोक्ड अग्रेशन। भारत का जो एक रिस्पॉन्स था, रिटेलिएटरी एक्शन था, उसे पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड अग्रेशन कहा है फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट मतलब भारत पाकिस्तान के ईस्ट में आता है। उनका जो रिस्पॉन्स था वॉज इन अकॉर्डेंस विद द सेल्फ डिफेंस। पाकिस्तान ने ये बोला है कि हमारा जो रिस्पॉन्स था वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे था। देन वी सेंट देम बैक इन ह्यूमिलिएशन। शहबाज शरीफ क्लेम ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ मिलिटरी ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया ऑन 7th May 2025। यहां पर देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिटरी ऑपरेशन था, और हमने जब रिटेलिएट किया तो यह भारत के लिए ह्यूमिलिएशन था। इतना बड़ा झूठ इमेजिन कर सकते हैं कि भारत ने अनप्रोवोक्ड एग्रेशन किया। मतलब यहां पर उनके अंदर कोई भी दर्द नहीं था कि पहलगाम अटैक में क्या हुआ है, बल्कि हम सब जानते हैं कि जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एलईटी का ही प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। एलईटी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि यूएन डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम ही कहां करता है, पाकिस्तान में करता है, और पाकिस्तान इसे शेल्टर करता है, मिलिट्री इनको ट्रेन करती है। उसके बाद भी उनका ये स्टेटमेंट यूएनजीए में आया है, 80th सेशन में आया है। अब देखिए इस पूरे पर्टिकुलर मैटर में यहां पर हुआ क्या है। यहां पर भारत ने जो अपना तर्क दिया है कि भारत ने बताया है कि डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डैमेज करे हैं, सैटेलाइट इमेजेस हमने दिखाई है, वीडियोस दिखाए हैं कि कितना प्रिसाइसली भारत की डिफेंस टेक ने वहां पर काम किया है। कैजुअलिटीज जो बताई है भारत ने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, 150+ टेररिस्ट किल्ड है, एलईटी के है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल कैंप को डिस्ट्रॉय किया है, सबूत दिए है, सैटेलाइट सबूत दिए है। इंडिया शोकाज पिक्चर्स ऑफ द डेड टेररिस्ट ऑल्सो। और इसके अलावा आपने एक पिक्चर भी देखी होगी जिसमें एक डेड टेररिस्ट के एक पूरे फ्यूनरल में पूरा पाकिस्तानी कुनबा आ गया था, जिसमें मिलिट्री भी थे, वहां के कुछ एमपीज भी थे, उनके जो पार्लियामेंट के सबसे बड़े सदस्य वो तक थे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बताया यहां पर कि 9th May में पाकिस्तान ने ज्यादा अटैक किए, 10th May ने भारत ने क्या करा, रिस्पॉन्ड किया। शी ऑल्सो रिमाइंडेड डेलीगेट्स दैट ऑन 25th April पाकिस्तान शील्डेड द टीआरएफ। अब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर आउटफिट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी फॉर द मैसेकर ऑफ 26 सिविलियन जम्मू कश्मीर, जो पहलगाम में हुआ था। उन्होंने रिमाइंड कराया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि आपने तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को भी शील्ड किया था, जो एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तौयबा का। देन व्हाइल शरीफ हैड स्पोकन अबाउट पीस, गहलोत सेड पाथवे इज क्लियर। साफ साफ बोला है यहां पर पटेल गहलोत जी ने कि पाथवे बिल्कुल क्लियर है, मार्ग बिल्कुल साफ है, लेकिन वो तभी होगा जब पाकिस्तान डिसमेंटल इट और इट्स टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर बात तभी होगी जब आपका जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे खत्म कर देंगे। टेररिज्म चार्ज जो बताया भारत ने, इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान फॉर 22 अप्रैल पहलगाम अटैक, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पर पीस वर्सेस टेररिज्म की जब बात आती है तो याद रखिएगा, भारत कभी भी पाकिस्तान से बातचीत नहीं करने वाला है, सिर्फ एक ही कंडीशन में करेगा, नो टेरर की कंडीशन पे, कि अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का टेरर नहीं करता है, भारत के अगेंस्ट में प्रमोट भी नहीं करता है, तभी भारत इस बारे में सोचेगा, सिर्फ सोचेगा, इनिशिएट नहीं करेगा। लेकिन टेरर एंड टॉक
है ना, लेकिन टेरर एंड टॉक एक साथ कभी भी नहीं होने वाली। और आज हमारी भारत की वीरांगना ने यूएनजीए में यह साबित भी कर दिया है कि भारत किस तरक्की में है और भारत किस तरह का देश है। पाकिस्तान का स्टैंड आपको पता है, पाकिस्तान ने बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ है उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, बल्कि भारत का यहां पर क्लियर स्टैंड है कि भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि किसी भी तीसरे देश ने भारत का मीडिएशन और पाकिस्तान और भारत के बीच मीडिएशन नहीं किया है। इवन आपको एक वीडियो भी बीच में बना था जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन कॉल्स आए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो भारत ने नहीं उठाए। मतलब भारत का जो रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स था वो एक तरफा था, भारत सिर्फ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर काम कर रहा था, बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान को हम और उसके जो न्यूक्लियर थ्रेट थे उसको हम किस लेवल तक गिरा सकते हैं। तो आपके लिए ये एक छोटी सी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको इस तरीके के जियोपॉलिटिक्स पसंद आते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप अपडेट रहे इसलिए इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो डिप्लोमेसी थी पटेल गहलोत जी की कैसी लगी।